जय हिंद दोस्तों। एसएसबी को लेकर के कई सारे मिथ हम लोगों को सुनने को मिलते हैं और उसमें से एक सबसे बड़ा मिथ है कि क्या एसएसबी इलाहाबाद एक रिजेक्शन सेंटर है। और अगर ये रिजेक्शन सेंटर लोग इसको कहते हैं तो आखिरकार क्यों कहते हैं और क्या वाकई में सच्चाई है। तो आज इस बात को मैं विद प्रूफ आपके सामने लेकर के आ रहा हूं कि जो आपने सुना है वो पूरी तरह से गलत है और वास्तविकता में उसके ऐसा कहे जाने के पीछे कोई दूसरी ही वजह है। दोस्तों, सब लोग जानते हैं आर्मी के 4 सिलेक्शन सेंटर्स हैं। इन 4 सिलेक्शन सेंटर्स में से सबसे हम सेंट्रल सिलेक्शन सेंटर की बात करें भोपाल है, सिलेक्शन सेंटर नॉर्थ जालंधर है, फिर आपका इलाहाबाद है और बेंगलुरु है। दोस्तों, यहां पर सबसे कम बोर्ड जो है वो जालंधर में सिर्फ 2 बोर्ड्स 31 एसएसबी और 32 एसएसबी। ये दोनों बोर्ड्स कहां हैं? जालंधर में। इसका मतलब ये कि एक टाइम पर यहां सिर्फ 2 ही बैच चल सकते हैं। मान लिया जाए एक बैच 40 स्टूडेंट्स का है तो 2 बैच में मिलाकर के टोटल 80 स्टूडेंट्स रहेंगे। अगर इसी के कंपैरिजन में हम लोग बात करें इलाहाबाद की तो दोस्तों इलाहाबाद में टोटल 5 बोर्ड्स हैं। कौन कौन से? 11, 14, 18, 19 और 34। तो इस तरह से यहां पर 5 अलग अलग बैचेस चलते हैं। अगर हम जालंधर की बात कर रहे थे तो एक टाइम पे मान लिया जाए यहां पर 80 स्टूडेंट्स हैं तो यहां पर 200 स्टूडेंट्स हैं। अगर हम पर बैच 40 स्टूडेंट्स मान के चल रहे तो जब यहां एक दिन में रिपोर्टिंग होगी, मान लिया जाए एक बैच को चलाने के लिए 100 की रिपोर्टिंग हुई तो जालंधर पर सिर्फ 200 रिपोर्टिंग होगी, जबकि इलाहाबाद में जो रिपोर्टिंग होगी वो 500 होगी। डेफिनेट सी बात है। अब इन 200 में से 80 बच्चा स्क्रीन इन हो गया तो स्क्रीन आउट सिर्फ 120 हुआ, जबकि इलाहाबाद में अगर हमने देखा कि 200 बच्चा स्क्रीन इन हो गया 5 बोर्ड को मिला करके तो 300 बच्चा स्क्रीन आउट हुआ। कई बार क्या होता है, सेम डेट्स पर इन सेंटर्स पर रिपोर्टिंग हो जाती है तो यहां पर इलाहाबाद में जिन बच्चों का स्क्रीन आउट हुआ है उन बच्चों का काफी एक बहुत बड़ा समूह आपस में मिल जाता है। तू भी स्क्रीन आउट, तू भी स्क्रीन आउट, तू भी स्क्रीन आउट, ऐसे करके स्क्रीन आउट की संख्या काफी हो जाती है। सेम चीज होती है रिजल्ट वाले दिन कि भाई 80 बच्चा यहां था, मान लीजिए इन 80 में से इन्होंने 20 रिकमेंड कर दिया तो भाई यहां पर 60 ही कॉन्फ्रेंस आउट हुए। और मान लीजिए इन 200 में से इन्होंने 50 को रिकमेंड कर दिया तो 150 जो है आपके कॉन्फ्रेंस आउट हो गए। तो इस तरह से ऐसा आपको कभी भी दिमाग में लेकर के नहीं आना है कि मेरा ये सेंटर आ गया तो मेरे लिए अच्छा है और वो सेंटर आ गया तो मेरे लिए खराब है। हर चीज डिपेंड करती है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर कि जिस दिन जिस ड्यूरेशन के अंदर आप एसएसबी के अंदर रहे हो उस ड्यूरेशन में आपने परफॉर्म कैसा किया है, क्योंकि वहां पर वो पोटेंशियल वाले कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के लिए बैठे हैं, ना कि फेल करने के लिए बैठे हैं। इसलिए इस मिथ को आज से भूल जाइए कि कौन सा सिलेक्शन सेंटर है और कौन सा रिजेक्शन सेंटर है। सारे बोर्ड्स इसीलिए एस्टेब्लिश किए गए हैं कि अच्छे कैंडिडेट्स वहां आए और उनमें से जो बेस्ट है उनको हम इंडियन आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनाने के लिए सेलेक्ट करें, उनका रिकमेंडेशन करके आगे भेजें। आई होप आपको ये सारी इंफॉर्मेशन एकदम क्लियर हो गई होगी। अब बच्चों की क्यूरियोसिटी एक और बीच में रही होगी कि सर भोपाल में कितने बोर्ड्स हैं। तो दोस्तों भोपाल में जो है आर्मी के 3 बोर्ड्स हैं, 20, 21 और 22। यहाँ पर एक बोर्ड नेवी के लिए जिसका नाम है 33 एसएस बोर्ड। अगर हम बेंगलुरु की बात करें तो दोस्तों बेंगलुरु में जो है यहाँ पर भी 3 बोर्ड्स हैं, एसएस बोर्ड 12, 17 और 24। ये तीनों ही आपके किसके लिए हैं? आर्मी के लिए। तो इस तरह से सबसे ज्यादा बोर्ड्स इलाहाबाद में है, सबसे कम बोर्ड जालंधर में है। भोपाल और बेंगलुरु में 3-3 बोर्ड्स हैं। तो आप चिंता ना कीजिए, चाहे आपका एनसीसी स्पेशल एंट्री का एसएसबी है या फिर आपका एससीसी एससीओ या फिर आपका सीडीएस एनडीए, हर एंट्री में आपके पास उतने ही मौके हैं जितने अच्छे से आप तैयारी कर सकते हो। खूब अच्छे से तैयारी कीजिए, डेफिनेटली आपको रिकमेंडेशन मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।